हेलो एवरीवन, दिस साइड दिव्या खन्ना एंड वेलकम टू डाइव। हम कर रहे थे क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नेम है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ लिया है इस चैप्टर में। हमने सबसे पहले पढ़ा था ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है? ये एक मॉडल ऑफ अर्थ होता है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली हम अर्थ के ऊपर बैठकर, हालांकि हम अर्थ में ही हैं, बट हम उसको एकदम क्लोजली स्टडी नहीं कर सकते। हमें अगर उसको डीपली स्टडी करना है, अच्छे से करना है, तो हमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए होगी जो अर्थ जैसी हो। तो हम कह सकते हैं ये जो ग्लोब है वो हमारी अर्थ को स्टडी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की। बेसिकली लैटिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूड मैंने बताया था कि पैरेलल सर्कल्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड डिस्कस करे थे, जैसे कि अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सबसे इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड हमारा इक्वेटर, जिसको हमने रेफरेंस माना था बाकी के अकॉर्डिंग। देन हमारा फिर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये सब हमने पढ़ा था। देन उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे इक्वेटर से पोल तक का डिस्टेंस कितना होता है। मैंने आपको बताया था 90 डिग्री होता है, मीन्स 1/4 ऑफ 360, ठीक है। देन उसके बाद हमने किए थे हीट जोन। हमने समझा था कि जो हीट जोन होते हैं उनका हमारे लैटिट्यूड के साथ क्या रिलेशन होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट जोन्स को देखा था, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। देन उसके बाद हमने अपना लॉन्गिट्यूड को पढ़ा था। लॉन्गिट्यूड की क्या इंपॉर्टेंस होती है? तो लॉन्गिट्यूड में हमने किसको रेफरेंस पॉइंट लिया था? हमने लिया था प्राइम मेरिडियन को रेफरेंस पॉइंट। देन नेक्स्ट हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास होता है? ग्रीनविच से पास होता हुआ जाता है। और जो हमारा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन था, वहां से हमारे ईस्टवर्ड साइड 180 डिग्री जाता है एंड वेस्टवर्ड साइड 180 डिग्री जाता है। अब आज की क्लास में हम लॉन्गिट्यूड का रिलेशन टाइम के साथ समझने वाले हैं कि लॉन्गिट्यूड का रिलेशन क्या है हमारे टाइम के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ जो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। आप बताइए, आप लोगों को टाइम का पता कैसे चलता है? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ क्लॉक, राइट। बट अगर मैं आपसे कहूँ, सपोज आपके पास क्लॉक नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली आप बाहर जाएंगे और देखेंगे दिन हो रहा है, रात हो रही है, ये कैसा वेदर हो रहा है हमारा। अगर दिन हो रहा होगा तो बहुत ही ज़्यादा सनरेज आ रही होगी या बहुत ज़्यादा ब्राइट वेदर होगा। अगर इवनिंग का टाइम होगा तो ऑब्वियसली सनरेज नहीं होगी, और जो हमारा स्काई है वो भी ज़्यादा ब्राइट नहीं दिखेगा हमें। नाइट का आप इजीली पता कर सकते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि भाई ब्राइट स्काई है तो सुबह का टाइम हो रहा है, या डार्क है स्काई तो नाइट का टाइम हो रहा है? तो ये हमें पता चलता है बाय द मूवमेंट ऑफ आवर अर्थ। हमारी अर्थ की मूवमेंट से हमें ये पता चलता है। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो सन होता है वो अपने जगह पे फिक्स्ड होता है, और जो हमारी अर्थ होती है वो अपनी जगह पे, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। और ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट करती है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। अब जैसे ही अर्थ रोटेट करती है वैसे ही दिन और रात होते रहते हैं। जैसे सपोज अभी ये वाली अर्थ की साइड हमारे सन के पास है, तो भाई मैंने बता रखा है आपको कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे भी मूव करती है। तो जब ये वाली साइड सन के पास आएगी घूमते घूमते अर्थ की, तो ये वाली साइड पीछे चली जाएगी, और ये वाली साइड पे सन की लाइट भी नहीं आएगी। तो मीन्स यहाँ पे दिन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ इवनिंग का टाइम होगा, और यहाँ दिन हो रहा होगा। क्यों?
क्योंकि ये वाली साइड सन के पास होगी, ठीक है। तो हमें अर्थ के मूवमेंट की वजह से पता चलता है कि दिन, रात, दोपहर, शाम कब होती है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टाइम पर कि हमें टाइम का कैसे पता चलता है। देखो, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि अर्थ अपना एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, एक दिन में, ठीक है। मीन्स 1 डे में वो अपना एक राउंड लगा देती है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। तो अर्थ अपना एक राउंड 24 आवर्स में कंप्लीट करती है। अब एक राउंड अर्थ का कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो मीन्स अर्थ अपना 360 डिग्री 24 आवर में कंप्लीट करती है, ठीक है। तो 1 आवर में कितना करेगी, ऑब्वियसली हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। तो मीन्स अर्थ 15 डिग्री एक घंटे में घूमती है, ठीक है। 15 डिग्री 1 आवर में घूमती है। 1 आवर मीन्स 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट में जो हमारी अर्थ है वो 15 डिग्री घूमती है। अब अगर हमें 1 डिग्री का निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, 1 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 मिनट। मीन्स 4 मिनट में 1 डिग्री अर्थ रोटेट करती है। अब देखो, हमें पता है हमने लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन को रेफरेंस पॉइंट लिया था 0 डिग्री। ये है हमारा 0 डिग्री। अब जितने भी कंट्रीज ईस्टवर्ड साइड है 0 डिग्री के, उन कंट्रीज का टाइम हम ग्रीनविच से प्लस करते हैं, और जितने भी कंट्रीज वेस्टवर्ड साइड है 0 डिग्री से, उन कंट्रीज का टाइम हम माइनस करते हैं, किससे, हमारे ग्रीनविच के टाइम से। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, सपोज ये हमारा है ग्लोब, ये हमारा है 0 डिग्री जो कि है ग्रीनविच से पास हो रहा। फिर से ड्रॉ करती हूँ। अब मैंने आपको बताया कि जो ईस्ट वाली साइड कंट्रीज होती है, ईस्टर्न साइड की, उसका टाइम हम प्लस करते हैं ग्रीनविच के टाइम से, और जो वेस्ट वाली साइड की कंट्रीज होती है उसका टाइम हम माइनस करते हैं। अब ये हमारे बाकी लॉन्गिट्यूड्स है, एक मिनट, ये सपोज हमारे बाकी लॉन्गिट्यूड्स है। अब सपोज करो कि हमारे ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं, और ये जो 12 है ना, ये दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ कि 10 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वहां पे कितना टाइम हो रहा होगा 10 डिग्री पे, और ये मैं 10 डिग्री ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड की बात कर रही हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जो 1 डिग्री होता है वो 4 मिनट का होता है, ठीक है। और मैंने आपसे कितना पूछा, 10 डिग्री का, तो मीन्स 10 इंटू 4 विच मीन्स 40।
अब हमारा आंसर आया 40 मिनट्स। तो जो ग्रीनविच का टाइम हो रहा होगा उसमें हम 40 मिनट्स ऐड करेंगे, मीन्स 12:45 10 डिग्री का टाइम होगा। क्या टाइम होगा 10 डिग्री का? 12:45। क्यों हमने 12:40 टाइम होगा? क्यों? क्योंकि 40 मिनट्स आया था। अब हमने क्यों ऐड करे 40 मिनट्स? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी ईस्ट वाली साइड की कंट्रीज होगी ग्रीनविच के, वो प्लस होगी। वहीं अब अगर मैं हमारे बात करूं 10 डिग्री वेस्ट वाली साइड के, 10 डिग्री वेस्ट वाली साइड के, तो वेस्ट पे कितना होगा टाइम? 40 मिनट्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 बजे से, मीन्स 10 डिग्री वेस्ट पे 11:20 हो रहे होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी ग्रीनविच से वेस्ट की साइड कंट्रीज होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, ये हमारा है ग्लोब। यहाँ पे हमारा है प्राइम मेरिडियन जो कि 0 डिग्री से जाता है। जितनी भी हमारी ईस्ट वाली साइड कंट्रीज होती है वो ऐड होती है ग्रीनविच के टाइम में, और जितनी भी हमारी वेस्ट वाली कंट्रीज होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है ग्रीनविच के टाइम से। ठीक है, अब हम यहाँ बाकी लॉन्गिट्यूड्स भी बना देते हैं। ये हमारे बाकी लॉन्गिट्यूड्स है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 15 डिग्री ईस्ट वाली साइड का, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच का कितना टाइम हो रहा होगा, तो कितना हो रहा होगा? मैंने बताया था कि 1 डिग्री में हमारे 4 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो 15 के ऑब्वियसली 60 मिनट्स होंगे। अब सपोज जो हमारा ग्रीनविच है यहाँ पे टाइम हो रहा है हमारा 10 बज रहे सुबह के, तो 15 डिग्री पे क्या टाइम हो रहा होगा? 60 मिनट हम प्लस कर लेंगे, तो मीन्स 11 बज रहे होंगे सुबह के। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई हो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।